बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। इसराइल को सऊदी अरब ने तस्लीम तो नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरब ऐसे कदम उठाता जा रहा है जिनसे नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब जल्द ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देगा। और जिसे हम कहते हैं कि अंदर खाते सऊदी अरब ने तस्लीम कर भी लिया है। सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद खोली थी, फिर सऊदी अरब ने कमर्शियल परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी। जिन अरब मुल्कों ने इसराइल से अपने ताल्लुकात नॉर्मल किए, उनकी पुश्त पर थपकी भी सऊदी अरब ने दी थी और ये तमाम काम हुआ था। एक खबर लीक हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसके हवाले से पता ये चल रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान दौरा करने जा रहे थे वाशिंगटन डीसी का, और उस दौरे में वो इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुसाफा करते और सऊदी अरब भी डील ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा बन जाता। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने। अब इस सिलसिले में एक ताज़ा तरीन चीज़ हुई है। सऊदी अरब ने मोसाद के चीफ का सऊदी अरब का दौरा कैंसिल कर दिया। मोसाद का चीफ दौरा करने जा रहा था सऊदी अरब का। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती, ये एक प्लान्ड विजिट था और इस दौरे को सऊदी अरब ने कैंसिल कर दिया है। ये दौरा अब नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ अभी ताल्लुकात नॉर्मल हुए हैं इसराइल के और अरब मुल्कों के या दीगर ममालिक के, वहाँ मोसाद के चीफ ने दौरा किया है और कुछ मामलात जो हैं वो तय हुए हैं। तो मोसाद के चीफ का सऊदी अरब का दौरा होने जा रहा था और ये दौरा जो है वो बहुत अहम करार दिया जा रहा था। ये दौरा कैंसिल हो गया है। हुआ क्या है, बिन्यामिन नेतन्याहू ने नियोम का दौरा किया। गो कि सऊदी अरब की जानिब से इस बारे में तरदीदी बयान आया है। फैसल बिन फरहान ने तरदीदी बयान दिया है, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू ने दौरा किया और इस दौरे की खबर को बिन्यामिन नेतन्याहू ने लीक कर दिया अपने मीडिया को, इसराइली मीडिया को खुद बिन्यामिन नेतन्याहू ने लीक कर दिया। एलेक्स फिशमैन है, ये इसराइल के दिफाई तज्जियाकार हैं। एलेक्स फिशमैन ने इस खबर को लिखा है और इसका तज्जिया किया है, और इसका तज्जिया करते हुए उन्होंने कहा है कि ये खबर बिन्यामिन नेतन्याहू ने खुद लीक की मीडिया के लिए अपने जो साथी हैं, मुशीर हैं, उनकी मदद से। और 24 घंटे के अंदर अंदर जब वो नियोम गया, बिन्यामिन नेतन्याहू वापस आया और वापस आकर उसने खुद ये खबर लीक की और मीडिया को ये खबर पहुंचा दी। 24 घंटे के अंदर अंदर ये मामला हो गया। सऊदी अरब इस बात पर सख्त गुस्से में है। सऊदी अरब इन तमाम मामलात को खुफिया रखना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान इसे खुफिया रखना चाहते हैं। नियोम में जो मुलाकात हुई, जिसमें इतलात के मुताबिक माइक पॉम्पियो मौजूद था, नेतन्याहू मौजूद था, मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे, तो उस मुलाकात में जो है वो कुछ चीज़ें तय हुई। अब नियोम जो है वो सऊदी अरब का वो प्रोजेक्ट है जिसे सऊदी अरब अपने जदीद चेहरे के तौर पर दुनिया के सामने पेश करेगा। मोहम्मद बिन सलमान इसे जदीद सऊदी अरब करार देते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां सयाहत के लिए जो उनका विजन है कि बैरूनी दुनिया से लोग आएंगे, आकर वहां ठहरेंगे और वो मगरिब की तर्ज की जगह होगी, ये वो प्रोजेक्ट है उनका। और रेड सी के नज़दीक ये है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसी मकाम पर जाकर ये मुलाकातें हुई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि लिकूद पार्टी जो है उसके एक रुकन ने, जो कैबिनेट मेंबर है नेतन्याहू के, उन्होंने खुद ये खबर लीक की थी। उन्होंने भी ये खबर कंफर्म की। अब इसराइल का जो कान पब्लिक रेडियो है और आर्मी रेडियो इसराइल का, वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं और उन्होंने ये तस्दीक भी की कि मोसाद के चीफ ने दौरा किया था बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ साथ नियोम का। ये दोनों उस दौरे पर गए थे। फैसल बिन फरहान सऊदी अरब के वजीर खारिजा, उन्होंने 23 नवंबर को इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये खबरें आ रही हैं लेकिन इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये फैसल बिन फरहान की जानिब से 23 नवंबर को ट्वीट किया गया था। उनका कहना यह था कि आई नोटिस्ड दैट सम मीडिया रिपोर्टेड दैट हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस met the Israeli officials, including the Prime Minister, during the US Secretary of State's recent visit to the kingdom. The news is completely false and the alleged meeting did not take place. तो फैसल बिन फरहान ये कहते हैं कि हमने नोटिस किया है, कुछ मीडिया के हिस्से जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान से आकर बिन्यामिन नेतन्याहू मिला और उनके ऑफिशियल्स मिले और ये मुलाकात जो है उस मौके पर हुई जब माइक पॉम्पियो की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो रही थी। फैसल बिन फरहान का कहना है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। सऊदी अरब की जानिब से इस सिलसिले में तरदीद की गई, लेकिन इसराइल ने तस्दीक कर दी और अब इसराइल के अपने तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये मुलाकात हुई और नेतन्याहू ने खुद ये खबर मैनेज करके लीक की। नेतन्याहू इससे पहले भी
ये तमाम चीज़ें करता रहा है। मुसाद के चीफ का दौरा है सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। मुसाद क्या है? मुसाद वो तंजीम है जो इसराइल की बज़ाहिर तो सुराग रसा तंजीम है, जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों की तंजीम होती है। इंडिया में रॉ है, पाकिस्तान में ISI है, MI6 है, KGB है, तो इसी तरह से मुसाद है बज़ाहिर। लेकिन ये जो तंजीमें हैं, जैसे ISI है, दीगर तंजीमें हैं, इन्हें इनके दिफाई इदारे, इनकी हुकूमतें खुद बनाती हैं। मगर मुसाद जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम को, उसकी सरगर्मियों को हुकूमत ने देखते हुए, जानते बूझते एक सुराग रसां इदारे में बदल दिया और एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो सुराग रसां इदारे की हैसियत इख्तियार कर गई। ये तज्जियाकार और ये मीडिया रिपोर्ट करता है मुसाद के हवाले से। मुसाद मुसलमानों की कातिल तंजीम है। फ़लस्तीन में जो इनके ऑपरेशंस हैं उसका मकसद मुसलमानों का कत्लेआम होता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ इसराइल को अपने लिए ख़तरा नज़र आता है वहाँ अहम तरीन शख्सियात के कत्ल में भी मुलव्वस है। इसने अपनी सरगर्मियाँ अमरीका में, रशिया में और UK में भी अंजाम दी हैं। और मुसाद जो है वो एक बाकायदा दहशतगर्द तंजीम है। यूसी कोहन ने, चूँकि ये इसराइल के दिफा से मुताल्लिक़ तंजीम है और वहाँ की जो हुकूमत होती है वो भी मुसाद के कहे पर चलती है। यूसी कोहन ने UAE का दौरा किया, यूसी कोहन ने इसके साथ साथ दौरा किया बहरीन का, और यूसी कोहन ने दौरा करने जा रहे थे यूसी कोहन सऊदी अरब का। लेकिन इस दौरे की खबर जब लीक कर दी गई नेतन्याहू की जानिब से, तो मोहम्मद बिन सलमान ने सख्त गुस्से में आकर कि हम इस चीज़ को मैनेज करके अपने हिसाब से अनाउंस करना चाहते हैं, लेकिन ये नेतन्याहू ने गलत किया है, इस दौरे को कैंसिल कर दिया। अब ये दौरा जो है वो फिलहाल होने नहीं जा रहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोहम्मद बिन सलमान दौरा करने जा रहे थे वाशिंगटन DC का, और उस दौरे पर जाते जाते वो रुक गए और फिर उन्होंने वो दौरा कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस दौरे की जो खबर थी वो लीक हो गई थी और मोहम्मद बिन सलमान ने वाशिंगटन DC का दौरा नहीं किया था। तो ये एक अहम तरीन मामला है पाकिस्तान के लिए। इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान पर कहा जा रहा है कि प्रेशर है अमेरिका की जानिब से भी, पाकिस्तान पर प्रेशर है अरब दोस्तों की जानिब से भी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और पाकिस्तान में ये मुसलसल ज़ेर बहस है। इसलिए ये पाकिस्तान के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर है। यहाँ इस व्लॉग को समेटते हुए मुझे आपसे कहना है कि मैं आपको बारहा बता रहा हूँ कि हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है तरबियत, क्योंकि जो YouTube पर पॉलिसी है कोपा की, उसके तहत आप बच्चों के चैनल पे कमेंट्स नहीं कर सकते, तो हम उस पर एक WhatsApp नंबर आपके लिए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मगर तरबियत पर हम काम कर रहे हैं और तरबियत पर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। आप में से बाज़ दोस्तों ने इसे लाइक भी किया और इसे सब्सक्राइब किया, बताया मुझे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मज़ीद इसे देखें, इसके कंटेंट को अपने बच्चों को दिखाएं, मुझे उसका फीडबैक दें। हमें क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए ये फीडबैक मुझे दें। हमने जो इसके लिए एक इंटरफेस सा बनाया हुआ, ये जो आपको एनिमेशंस और जानवर और ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं बच्चों के इंटरेस्ट की, तो हमने कोशिश किया कि इसे बच्चों के लिए कलरफुल और दिलचस्प बनाएं। इस सिलसिले में क्या मज़ीद तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, इस हवाले से कम आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। जब मैं आपसे उसका लिंक शेयर करता हूँ तो आप कमेंट्स में तब मुझे ज़रूर तरबियत के बारे में बता सकते हैं। ये काम आपको कैसा लग रहा है, इस हवाले से भी मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।